हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन स्टेटमेंट तो फर्स्ट देख लेते हैं हमारा, दैट ऑक्सिन एंड साइटोकाइन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर एंड इन केस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। सो बेसिकली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को स्टेटमेंट फर्स्ट में बता रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में वर्क करते हैं इन केस ऑफ अपाइकल डोमिनेंस, जो अपाइकल डोमिनेंस में। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा, ऑक्सिन इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो ऑप्शन सेकंड कह रहा है, स्टेटमेंट सेकंड है हमारा, ये कह रहा है कि जो ऑक्सिन है ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। नाउ रिगार्डिंग दिस हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं इन दोनों स्टेटमेंट के रिगार्ड में। ऑप्शन ए हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन बी है हमारा, दैट स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन सी है हमारा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा, दैट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी अवर की concept. So our key concept over here is auxin and cytokinin. अब ऑक्सिन और साइटोकाइन की अगर हम बात करते हैं मेनली, सो मेनली हमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑक्सिन क्या। ऑक्सिन जो है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो प्लांट की ग्रोथ में, इलोंगेशन में हेल्प करता है ये। अदर देन दिस, अगर हम ऑक्सिन के फंक्शंस की बात करते हैं, सो ये जो है स्टेम इलोंगेशन में मेन फंक्शन परफॉर्म करता है और ये अपाइकल बर्ड को डोमिनेटिंग करने के लिए जो लेटरल बर्ड्स होती है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। लेटरल बर्ड्स इनहिबिशन, ये इसका फंक्शन है। अब ये इसका जो प्रोडक्शन होता है ऑक्सिन का, सो मेनली ये प्रोड्यूस होता है बर्ड्स में, रूट के टिप्स रीजन में, रूट टिप्स में पाया जाता है, देन बर्ड्स में, अदर देन दिस स्टेम के टिप्स में, और ये जो भी वाउंडेड प्लांट्स होते हैं उनके रिपेयर में हेल्प करता है, रिपेयर। वाइल अगर हम साइटोकाइनिन के फंक्शन की बात करते हैं, सो साइटोकाइनिन जो है इसका फंक्शन है माइटोसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करना, सेल डिवीजन करना, और ये क्या करता है, लेटरल बर्ड की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। ये लेटरल बर्ड को मैक्सिमम ग्रोथ देता है, जिसकी वजह से इससे और ऑक्सिन को क्या कहा गया, एक दूसरे के अपोजिट कहा जाता है। और फिर क्या होता है, अपाइकल बर्ड जो है इसको ये क्या करता है, अपाइकल बर्ड डोमिनेंस नहीं हो पाता है, अपाइकल डोमिनेंस नॉट ऑकर। अब मेनली ये जो है शूट्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, शूट्स, एंड के अलावा ये लेटरल बर्ड जो होती है उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो ये कैसे वर्क कर रहे हैं, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एक दूसरे के अपोजिट। साइटोकाइनिन एक जो है लेटरल बर्ड की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, और जो दूसरा हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये क्या है, दोनों भी हार्मोन है प्लांट के। सो ये दूसरा जो साइटोकाइनिन है ये प्लांट की जो लेटरल बर्ड की ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर रहा है। नाउ इस टाइप से अगर हम देखते हैं, सो ये क्या है, एक दूसरे के, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, अपोजिट वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एंटागोनिस्टिक। तो हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये कैसे है, करेक्ट है, बिकॉज ऑक्सिन क्या करता है, अपाइकल बर्ड में हेल्प करता है, अपाइकल डोमिनेंस में, और साइटोकाइनिन लेटरल बर्ड की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो ऑप्शन स्टेटमेंट ए कैसे हमारा करेक्ट है। अगर हम स्टेटमेंट सेकंड की बात करते हैं, तो ऑक्सिन इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सो ये कैसे रॉन्ग है, बिकॉज ऑक्सिन क्या है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि उसके डिफरेंट रीजन्स में पाया जाता है। रूट टिप्स में ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है, बर्ड्स में, स्टेम टिप्स में, और इसके डिफरेंट फंक्शन है। सो स्टेटमेंट सेकंड कैसा है हमारा, रॉन्ग है। नाउ अगर हम इनमें से ऑप्शंस देखते हैं, डेट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दिस इज रॉन्ग बिकॉज स्टेटमेंट सेकंड कैसा है हमारा, रॉन्ग है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग है बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। नाउ अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की देखते हैं, दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट,
ये हमारा कैसे करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज हमने देखा कि ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन एंटागोनिस्टिक है, सो ये कैसे करेक्ट, बट ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट सेकंड कैसे रॉन्ग है, बिकॉज वो क्या कह रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है ऑक्सिन, बट वो है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.